नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा के बारे में। जी हाँ, आज शिवपाल यादव का बयान आया है। बदायूं से अब उनकी जगह उनके बेटे आदित्य उर्फ अंकुर यादव चुनाव लड़ेंगे। सियासी पिच पूरी तरह से तैयार हो चुकी है आदित्य यादव के लिए बदायूं लोकसभा की। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा हुई, उसके बाद उन्हें कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया और बाद में आजमगढ़ का ऑफिशियल समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया। शिवपाल सिंह यादव के नाम की घोषणा हुई, फिर चर्चा आई कि वो बहुत तेजी से बदायूं का दौरा नहीं कर रहे हैं। एकाएक आदित्य यादव ने वहां मोर्चा संभाला, पांचों विधानसभा में सेक्टर वाइज, ग्राम पंचायत वाइज काम बढ़ा दिया, उन्होंने सियासी काम बढ़ा दिया। और उसके बाद इसी बीच में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का समय आया। राज्यसभा चुनाव में सलीम शेरवानी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिए, जो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बदायूं से। उनके साथ आबिद रजा भी नाराजगी में राष्ट्रीय सचिव हैं और बदायूं सदर से विधायक रहे, राज्य मंत्री का दर्जा रहा। वो भी नाराज हुए और बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें मना लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को जोड़ने का जिम्मा सौंपा। मान मनोहार के बाद अब पूरी तरह से पिच तैयार हो चुकी है और ये सिर्फ रणनीति है। इसके पहले इस पर काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन यानी YPM से DP यादव और शिवपाल सिंह यादव जिस तरह उत्तर प्रदेश में यादवों को जोड़ने का काम कर रहे थे, शिवपाल सिंह यादव बाद में समाजवादी पार्टी में उनकी जिस तरह भूमिका तय हुई, चाचा भतीजे के बीच में जो मान मनोहार के बाद जो चीजें बनी, निश्चित तौर पर DP यादव बदायूं लोकसभा से अभी तक BSP या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि शिवपाल सिंह यादव की दोस्ती का लाभ जरूर समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और DP यादव बगल की संभल या आंवला से कैंडिडेट BSP के या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर नहीं लड़ रहे हैं तो समझिए कि ये शिवपाल सिंह यादव की खासकर बदायूं लोकसभा को लेकर के एक दोस्ती का नया पर्याय माना जा सकता है। दूसरी, बदायूं लोकसभा में जिस तरह शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया कि ईद के बाद सलीम शेरवानी निकलेंगे, मेरी टेलीफोनिक बात हुई, अभी वो इलाहाबाद में है। इसका मतलब गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है बदायूं की सियासत में और समाजवादी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में। बहुत कुछ परतें जो बिछाई जा चुकी हैं, नया कलेवर निकल के आ रहा है। बदायूं लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं, गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिलसी और बदायूं सदर। आशुतोष मौर्य दलित समाज से आते हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जीत रहे थे। क्रॉस वोटिंग में वो भाजपा के साथ चले गए। उनकी बहन और उनकी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। तकनीकी तौर से वो समाजवादी पार्टी के अभी विधायक बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य यादव का जिस तरह दौरा हो रहा है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी देर सवेर उनके नाम का अनाउंस कर सकती है। उधर संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग MP हैं, उनकी जगह तो विजय सिंह साख नमक से नमक बदलने की कला में माहिर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने साख की बिरादरी से ही उम्मीदवार उतारा है। पूर्व विधायक सिनोद साक्य की नाम की चर्चा थी, पहले बसपा और बाद में समाजवादी पार्टी और फिर भाजपा में पहुंचे सिनोद साक्य को ड्रॉप करके जिस तरह दिग्विजय सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी में बदायूं के रण में उतार दिया है, पिक्चर साफ है। भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग करने जा रही है। BSP के पत्ते खुलना अभी बाकी हैं। बदायूं का जो सियासी इतिहास रहा है, 15% ब्राह्मण और राजपूत करीब 10%। ये लोकसभा सीट में 1952 में जब देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ, यादव के सामाजिक नेता चौधरी बदल सिंह यादव ने लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दस्तक दिया। 57 आते आते कांग्रेस के रघुवीर सहाय यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते। 62 में ओंकार सिंह भारतीय जनसंघ की टिकट से चुनाव जीते और 67 में फिर ओंकार सिंह भारतीय जनसंघ की टिकट से चुनाव जीते। 1971 में कांग्रेस के करण सिंह यादव ने यहाँ पर बाजी मारी। 1977 में फिर ओंकार सिंह जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा
80 में यहाँ कांग्रेस ने अशफाक अहमद को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीते। 84 में यहाँ कांग्रेस ने इलाहाबाद से सलीम इकबाल शेरवानी जैसे उद्योगपति को चुनाव मैदान में उतारा और वो लोकसभा पहुंचे। 1989 में मंडल युग यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह को फोर्स के बाद मिस्टर क्लीन बन के उभरे और जनता दल की कमान विश्वनाथ प्रताप सिंह चौधरी, देवीलाल और चंद्रशेखर के हाथों में दी। जनता दल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बाद में प्रधान महासचिव, फिर जनता दल जैसी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे शरद यादव। 89 में बदायूं से लोकसभा का चुनाव जीते और चुनाव जीतकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा के कैबिनेट मंत्री बने। 1996 में शरद यादव यहाँ स्वामी चिन्मयानंद जैसे भगवान संत से चुनाव हार गए। 1996 में चुनाव हारने के बाद शरद यादव ने मधेपुरा के लिए प्रयाण किया, मधेपुरा की तरफ रुख कर लिया। 1996 में यहाँ समाजवादी पार्टी 2 जून 1995 की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदलाव हुआ था। 96 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सलीम इकबाल शेरवानी, जो पहले कांग्रेस से भी एमपी रहे, उनको चुनाव मैदान में उतारा, चुनाव जीते और मुलायम सिंह यादव के साथ, बेनी प्रसाद वर्मा के साथ स्वतंत्र प्रभार के हरदनल्ली देवेगौड़ा देवगौड़ा सरकार जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य 98 और 99 में फिर समाजवादी पार्टी ने इन्हीं को चुनाव लड़ाया और ये चुनाव जीते। 2004 में यहाँ से इस लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े। 1996, 98, 99 और 2009 में यहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने पहुंचे। पहले वो मैनपुरी से भी सांसद रह चुके थे। 2009 में धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीते और 2014 में फिर धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीते। 2019 में मात्र 16,000 मतों से धर्मेंद्र यादव पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। कई कारण, एक सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता सलीम इकबाल शेरवानी कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए, आबिद रजा नाराज हो गए और करीब 26,000 मतों का, खासकर सेकुलर मतों का डिवीजन करने की वजह से धर्मेंद्र यादव यहाँ चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव एक और बाय इलेक्शन लड़ने आजमगढ़ गए और वहां भी 8,000 वोट से उपचुनाव हारे। पहले धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा हुई और बाद में यहाँ शिवपाल सिंह यादव और अब आदित्य यादव के लिए पूरी तरह से पिच तैयार हो गई है। ये पार्लियामेंट सीट निश्चित तौर पर समाजवादियों के लिए प्रयोग भूमि है। अब ये समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का स्टैंड और पूर्व मंत्री और यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे डीपी यादव का स्टैंड क्या होगा। इस पर यहाँ की सियासी बिसात बिछनी है। देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास। फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा।